Forest Conservation Act 1980. A nation that destroys its soil destroys itself. एक ऐसा देश जो अपनी मिट्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, वो खुद को बर्बाद कर रहा है. फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ आवर लैंड, प्यूरिफाइंग द एयर, गिविंग फ्रेश स्ट्रेंथ टू आवर पीपल. और जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो लंग्स की तरह काम करते हैं. जैसे एक इंसान में एक लंग्स जितना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से एक देश के लिए फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट है. फॉरेस्ट अगर है तो वो हमारे देश की, हमारे जमीन के लिए, हमारे लोगों के लिए लंग्स का काम करता है, जो कि फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है. और जब ये फ्रेश एयर लोग लेते हैं तो वो फ्रेश स्ट्रेंथ फील करते हैं. So a nation that destroys its soil destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air, giving full, giving fresh strength to our people. This was a very deep, meaningful quote or lines which I found very important for starting this topic, that is Forest Conservation Act 1980. So starting with these beautiful lines, inspirational lines, we are starting our topic, that is Forest Conservation Act 1980. This act has been passed with a view to check deforestation which has been taking place in the country on a large scale which had caused ecological imbalance and thus leads to environmental deterioration. The President of India promulgated the Forest Conservation Ordinance on 25th October 1980. It simply aims at putting restriction on the reservation of forest or use of forest land for non-forest purposes. The act is intended to serve a laudable purpose, as is evident from the statement of objects and reason of the act, which leads. First is deforestation causes ecological imbalance and lead to environmental deterioration. Deforestation has been taking place on a large scale in the country and it had causes widespread concern. तो जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, ये पास हुआ इस व्यू के साथ में कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, और जो कि इतने बड़े लार्ज स्केल में हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, उसको रोका जा सके, उसमें चेकआउट किया जा सके. और ये डिफॉरेस्टेशन पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम को हमारे हिला दे रहा था, इम्बैलेंस कर दे रहा था, डिसबैलेंस कर दे रहा था. तो इसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया. जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने 25 अक्टूबर 1980 में ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया. इसका मेन एम था कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर जो फॉरेस्ट लैंड का यूज हो रहा है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, मतलब फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे कामों के लिए जिसमें फॉरेस्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है या फॉरेस्ट की जगह पे कुछ और चीजें करी जा रही हैं. तो उन सब चीजों को चेक करने के लिए ये पास किया गया. द एक्ट इज intended to serve a laudable purpose at as is evident from the statement of the objects and reasons of the act, which reads.
डिफॉरेस्टेशन पहला कॉज था, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से causes a ecological imbalance, and ecological imbalance is definitely going to lead environmental deterioration. हमारे environment को खत्म कर रहा है। और डिफॉरेस्टेशन इतने लार्ज लेवल में हो रहा था हमारी कंट्री में कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था। With a view to checking further deforestation, the President promulgate on 25th October 1980 the Forest Conservation Ordinance 1980। और आगे भी डिफॉरेस्टेशन ना हो, पहले रोका जाए डिफॉरेस्टेशन को जो हो रहा था, और आगे भी डिफॉरेस्टेशन ना हो, उसके लिए भी ये एक्ट पास किया गया, जो कि पास हुआ 25 अक्टूबर 1980 में। इसके स्कोप और एप्लीकेशन क्या क्या है? This act extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir, which has its own state act. The Forest Conservation Act 1980 came into force on 25th October 1980 is the date on which the Forest Ordinance 1980 was promulgated. जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया अप्लाइड है, अदर देन ओनली ये अप्लाइड नहीं है इन जम्मू एंड कश्मीर में। उस टाइम पे, एट दैट टाइम जब ये पास हुआ था, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में पास हुआ था, सारे स्टेट को इसे अप्लाई करना था। सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ये अप्लाई नहीं हुआ था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑलरेडी था। Restriction on deforestation of the forest और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। इसके लिए मतलब पहले तो डिफॉरेस्टेशन में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई इस एक्ट के तहत, देन जो फॉरेस्ट लैंड का यूज हो रहा था नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, उसके लिए भी कौन कौन से सेक्शंस बनाए गए वो वी विल स्टडी। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डील्स विद रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिफॉरेस्टेशन on the de-reservation of forest or use of forest land for non-forest purposes. It provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in the force in a state, no state government or other authority shall make except with prior approval of the central government any order directing. Next are that any forest land, any portion thereof may be assigned by way of lease or otherwise to any private person or to any authority, corporation, agency, or any other organization not owned, managed, or controlled by government. उनके लिए भी बनाया गया that any forest land or any portion thereof may be cleared of trees which have grown naturally in that land or portion for the purpose of using it for reforestation. तो इन सब चीजों के लिए भी बनाया गया, जैसे कि जो जिस कोई जमीन ऐसी है जो खाली पड़ी है और उसमें अपने आप ही पेड़ पौधे उग गए, तो उनके लिए भी उन्हें भी एज अ रिफॉरेस्टेशन कंसिडर किया गया और उन्हें नहीं काट सकते, ये लॉ पास हुआ। नॉन फॉरेस्ट पर्पस मतलब जैसे लैंड फॉरेस्ट लैंड के अंदर आता है, बट उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसमें पेड़ लगाने की बजाय या उसमें फॉरेस्टेशन करने की बजाय कुछ और पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। Non-forest purpose means the breaking up of clearing or any forest land or portion thereof for. First is the cultivation of tea, coffee, spices, rubber,
palms, oil bearing plants, horticulture crops or medicinal plant or any purpose other than reforestation. तो नॉन फॉरेस्ट पर्पस में क्या आ जाता है? फॉरेस्ट लैंड जो कि यूज हो रहा है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। अब नॉन फॉरेस्ट पर्पस में ये भी आ जाएगा, अगर कोई चाय बागान लगा रहा है, कॉफी के बागान को लगा रहा है, स्पाइसेस लगा रहा है, रबर लगा रहा है, पाल्म्स लगा रहा है, कोई ऑयल बियरिंग प्लांट्स लगा रहा है, हॉर्टिकल्चर के पर्पस के लिए यूज कर रहा है, मतलब फल फूल जो जिस पेड़ों में फल लगते हैं उन पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो भी वो रिफॉरेस्टेशन के लिए अंदर नहीं आता है। मतलब वो फॉरेस्ट पर्पस नहीं है। मतलब फॉरेस्ट लैंड है तो उसको जस्ट फॉरेस्ट पर्पस के लिए ही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम चाय बागान लगा रहे हैं या फिर कॉफी उगा रहे हैं या स्पाइसेस उगा रहे हैं और ये कहें कि ये भी तो पेड़ पौधे हैं तो हम इसे यूज कर सकते हैं। नहीं, नहीं कर सकते। फॉरेस्ट लैंड है तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट पर्पस के लिए होगा, यानी कि उसमें वाइल्ड प्लांट्स ही होंगे। और अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें कोई फ्रूट बियरिंग प्लांट है तो वो अपने आप उगना चाहिए। ओके। ये सारे कुछ अपील्स है। पेनल्टीज, नाउ वी विल सी फॉर पेनल्टीज फॉर contravention of the provision of the act. Section 3A, sorry, section 3A of the act provides that whoever contravenes or abets the contravention of any of the provision of section 2 shall be punishable. कोई भी अगर ये लॉ जो हमने रिफॉरेस्टेशन का पढ़ा या फिर हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, ये सबको कोई भी अबैट करता है, मतलब अगर कोई इन लॉज को फॉल करता है, मतलब तोड़ता है, तो वो पनिशेबल है विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड। कुछ सालों के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए वो जेल जाएगा, जो कि 15 डेज तक एक्सीड हो सकती है। एक दिन, 2 दिन से लेकर के 15 दिन तक वो जेल जा सकता है। A perusal of this section shows that the act contemplates only the punishment of simple imprisonment, and it does not contemplates any punishment in term of fine. मगर इस जो ये पेनल्टी आई है ना सेक्शन 3A के लिए, उसमें ये देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन है या फिर जो भी इंडिविजुअल्स उनमें इन्वॉल्व होंगे इन सारे लॉज को ब्रेक करने के लिए, उनको सिर्फ कुछ दिनों की ही पेनल्टी लग रही है और कोई फाइन नहीं लग रहा है। तो ये हम देखेंगे, देखिए हिस्ट्री देखते हैं हम। बैकग्राउंड, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में पास हुआ था। इसके तहत हमें फॉरेस्ट को रिजर्व करना था, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। और ऐसे विलेजेस जो फॉरेस्ट एरिया में थे उनको भी प्रोटेक्ट करना था। पहली पॉलिसी इंडिया की आई 1951 में, जिसने फोकस किया रेवेन्यू। Now we will see Forest Conservation Act. The Forest Conservation Act of 1980 was acted to control deforestation. Basically, इस
एक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए हुआ था, डिफॉरेस्टेशन के लिए हुआ था। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा था कि उसको रोकना बहुत जरूरी था। पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस इन रिजर्व फॉरेस्ट: नो पर्सन इज अलाउड टू सेट फायर और क्लियरिंग। फॉरेस्ट के अंदर कोई इंसान अलाउड नहीं है कि वो आग लगाए या क्लियर करे, साफ सफाई करे। जरूरी नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट में वो सेल्फ क्लीनिंग होता है। कैटल्स आर नॉट परमिटेड, मतलब अगर आपके पालतू जानवर है तो वो परमिटेड नहीं है। जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द इट। नो परमिशन टू कलेक्ट एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कोई परमिशन नहीं है कि आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ले सकते हो। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट: नो परमिशन टू डू एनीथिंग फॉर ट्रीज विच आर मेंशन इन एक्ट। आप ट्रीज के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अब लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? एक्विंट योरसेल्फ विद द लॉ एंड रूल्स, लॉ एंड रूल्स के हिसाब से एक्ट करें। पार्टिसिपेट इन प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रीनरी, ग्रीनरी को बचाने के लिए पार्टिसिपेट करें। रिफॉरेस्टेशन में हेल्प करें। यूज बेटर इकोलॉजिकल सेंसिटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसाइकिल ट्रैप्स। डू नॉट लिटर इन ए फॉरेस्ट एरिया। मतलब इकोलॉजी को सेव करने के लिए हम अच्छे, मतलब जो एस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पोल्यूशन कम होगा। देन हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड थिंग जो है वो है व्हाट वी कैन डू। बी ए पार्ट ऑफ, और जो जैसे अगर आप फॉरेस्ट एरिया में जाते भी तो वहाँ गंदगी ना फैलाएं। बी ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच आर यूजफुल टू एनवायरमेंट। देन द कंक्लूजन इज प्लीज एक्ट टू द एक्ट, मतलब फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। So this was it for your class.